वेलकम एवरीवन टू द सेशन ऑफ फिजिक्स क्लास 11। इसकी एक्सरसाइज जो है हम वो सॉल्व कर रहे हैं। नाउ लुक एट आवर अप्रोच कि हम लोग इस चैप्टर को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सॉल्व ईच एंड एवरी चैप्टर। एज आई ऑलवेज सेज कि जो भी आपको एक्सरसाइज दी है, मोस्टली उस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बुक में दिए होते हैं, जो हम काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ाते हैं। लेकिन उन कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, और वो आपको वैसे ही एग्जाम्पल ओनली मेयरली वैल्यू चेंज करने के बाद में आते हैं या नहीं आते हैं, ये चेक करने के लिए एक्सरसाइज है। सो you can say that 90% of the exercise will be based upon simply the solved example and theory which is provided in book. So a book is very handy in that process. With exercise we are also having a book with us. So here is your book, you can see unit and measurement. Okay, and let's begin. So very first question in your exercise is choose a correct option. Now to mark a correct option is a multiple choice question in which you are having one question and four options. Our approach is कि जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं जिनके आंसर आपको ऑलरेडी याद करना ज़्यादा बेहतर है, भले ही हम लोग उसे ढूंढ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, that L1 M1T minus 2 is a dimensional formula for. तो ये आसानी से आना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए. लेकिन इन केस अगर ये याद नहीं है तो अप्रोच क्या हो? तो अप्रोच है L1 M1T minus 2. सो लेट्स फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू यूनिट. लेंथ 1 है मतलब मीटर का पावर 1 होगा, मास 1 है मतलब किलोग्राम का पावर 1 होगा, और टाइम टू द पावर माइनस 2 मतलब डिनोमिनेटर में सेकेंड स्क्वायर. रीअरेंजिंग दिस थिंग, दिस इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किलोग्राम इज यूनिट फॉर मास एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज यूनिट फॉर एक्सेलरेशन. बाय न्यूटन सेकेंड लॉ दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स. सो आई कैन मार्क फोर्स एज माई ऑप्शन एंड गो अहेड. दिस इज द वन थिंग. अनदर थिंग इज कि इफ हमें ये याद है तो इतना समय नहीं लगेगा. लेट्स स्टार्ट विद द बुक. सो हियर वेयर इज योर डायमेंशन एनालिसिस. ये सेशन के काफ़ी एंडिंग में आएगा. ये यहाँ है और ये यहाँ पे आ रहा है आपका. सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड L1 M1T minus 2 is provided here. Okay, clear है यहाँ पे. So this one was solved. Second thing, the error in the measurement of the sides of rectangle is 1%. The error in the measurement of its area is. Four things are given. Now error, सबसे पहले एरर वाले कंसेप्ट पे जंप लो. तो ये आ गया डायमेंशन एनालिसिस के बाद में हमारा एरर. एरर में अब क्या है, व्हाट दे टोल्ड. सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे, स्क्रीन क्लियर करेंगे. या ओके, सो लेट्स बिगिन. सो सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट कि अ रेक्टेंगल इज गिवन. इसकी ये लेंथ है और इसकी ये ब्रेड्थ है. ओके, जो भी लेंथ है इसमें प्लस माइनस 1% और ब्रेड्थ में भी प्लस माइनस 1% मेजरमेंट में हो सकता है. तो ये है हमारा, से अगर ये A है तो ये A, और ये है डेल्टा A, और ये है अगर B तो ये है डेल्टा B. ओके, अब क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं? एरर. रिलेटिव एरर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए. एरर कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं किसमें? मेजरमेंट इन द एरिया. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहाँ पता चाहिए, ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. लेकिन क्योंकि अनसर्टनिटीज है तो अभी हमें क्या करना होगा? A प्लस डेल्टा A इंटू B
प्लस डेल्टा बी, और से यहाँ माइनस भी हो सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटी का फॉर्मूला आपको यहाँ चाहिए पता। देखते हैं ये कहाँ है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स होगा। यस, हियर वी आर हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इसमें एरर इन सम एंड डिफरेंस, तो सम और डिफरेंस तो है नहीं भी। एरर इन द प्रोडक्ट पता करना है। सो इफ प्रोडक्ट ए बी है तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये इतने अलग अलग कॉम्बिनेशन डेवलप होते हैं। ओके, अब क्योंकि हमें स्पेसिफिक एरर ही पता करने के लिए कहा है, तो इस केस में यहाँ देखिए ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका इलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि लेंथ के कंपैरिजन में इनके रेशियो काफ़ी कम आएंगे। लेकिन यहाँ डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी ये रिलेटिव एरर है। आपको एरर कैलकुलेट करने के लिए कहा है, रिलेटिव एरर नहीं। तो ऐसी केस में जो मैक्सिमम वैल्यू एरर की आती है हम वही कंसिडर करेंगे। जैसे ये लेंथ इंटू 1% और ब्रेथ इंटू 1% ना करते हुए 1% इंटू 1%, तो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा कि लेंथ में भी 1% और ब्रेथ में भी 1%, तो 1% इंटू 1% जो है ये हमारा फाइनल एरर का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। सो फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन रूल अबव ऑल्सो वी आर स्टेटिंग दैट कि अगर जैसे ये आपका रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर होता तो एरिया जो है, एरिया का फॉर्मूला z आता था ए स्क्वायर या लेंथ का स्क्वायर। उस केस में ये 2 टाइम्स चेंज इन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। लेकिन अगेन यहाँ पे देखिए रिलेटिव एरर की बात कर रहे हैं। सो रिलेटिव एरर जो है ये ओरिजिनल क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में आता है, और एरर जो है ये सिंपली जो हमारा एरर हमें कैलकुलेट करना है उसके बारे में है। सो in this case the maximum error which we have is, let's calculate here, delta A into delta B. So delta A is 1% into delta B is also 1%. So overall your A 1% will be the answer. Now third question, straightforward, light year is the unit of, कोई ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोल सकता क्योंकि लाइट है, लेकिन ओरिजिनल में लाइट इंटेंसिटी या डिस्टेंस का यूनिट है। देखते हैं अलग अलग जगह कहीं दिया है क्या। जी हाँ, बिल्कुल दिया है। सो लेट्स स्क्रॉल। लेट्स सी वेयर इज टाइम इज गिवन। I think so in certain questions are also it is given that, look, it's light year, 5.5 light year, so it is provided 5.5 light years का ये है distance। और कहाँ दिया है, ये दिया है star is at 5.5 light years away, so if it is away so it is at a particular distance, और ये इसको यूनिट में भी कन्वर्ट किया है तो ये मीटर आया है। लुक, लाइट ईयर्स को मीटर में कन्वर्ट किया और मीटर की लेंथ का यूनिट है। और कहाँ दिया हुआ है, सो ईयर 4.29 लाइट ईयर्स अवे। ओके, काफ़ी जगह है जहाँ ये दिया हुआ है। सो मल्टीपल टाइम्स अगर ये हमारे दिमाग में आ रहा है तो आई थिंक सो कि हमें याद हो जाना चाहिए। ओके, सो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के अंदर लाइट ईयर ये यूनिट है, इसके अलावा और भी ये अलग अलग यूनिट है। ए यू इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस मीटर, स्पेसिफिक ये यहाँ आए। सो our answer should be distance. Okay, now dimensions of kinetic energy are same as that of, okay, लॉन्ग अप्रोच क्या होगा। लॉन्ग अप्रोच हमारा ये है कि भाई काइनेटिक डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम कैसे है, तो ये पहले तो पांचों के एक डायमेंशन कैलकुलेट कर लीजिए, वैसा हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है भाई हाफ mv²। हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं है, मास का जो डायमेंशन है ये है kg, और वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड का कंप्लीट स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारा ये हुआ m² होगा तो l का पावर 2, इसके बाद में kg तो मास का पावर 1 और टाइम का -2। ओके, अब फोर्स का जो डायमेंशन है ये तो यहाँ ऊपर से ही हमने देख लिया कि फोर्स का डायरेक्शन है L1 m1 t -2,
तो फोर्स तो कट गया, यहाँ से फोर्स नहीं है। एक्सेलरेशन सिर्फ एक पार्ट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, किलोग्राम नहीं होता है, तो उस केस में आपका ये एक्सेलरेशन भी हट गया। ठीक है। प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, तो आपका ये मैं यहाँ और कैलकुलेट करता हूँ साइड में, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो जो भी फोर्स का यूनिट है उसको मीटर स्क्वायर से मतलब एल स्क्वायर से माइनस कर देना, तो ये आएगा एल माइनस 1 m1, मतलब अगेन ये नहीं आता है। ओके, फोर्स का जो भी डायमेंशन है तो उसका फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया m स्क्वायर होता है और ऊपर सिर्फ मीटर है तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये प्रेशर भी नहीं है, तो हमारा बचता है वर्क। ओके, दूसरा वर्क का क्या है, यहाँ से देखते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का था आपका L1 m1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस है, तो ये हुआ लेंथ का पावर 1, तो आपका कन्वर्ट होके हो गया L स्क्वायर, दोनों सम अप हो जाते हैं m1 t-2। एक तो ये तरीका है भाई। दूसरा आसान वाला तरीका है कि आपके बुक में दिया है, चेक करते हैं। सो वेयर आर डायमेंशंस, ओके हियर इज, लुक, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर L2 m1 t-2 एंड उसके ऊपर ही दिया है वर्क, वर्क का L2 m1 t-2। ओके, नाउ सेकेंड, सॉरी फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन, इट इज ट्रिकी वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। तो भाई फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन क्या है, फंडामेंटल यूनिट किसे कहेंगे, तो फंडामेंटल यूनिट हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स को। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी के जितने भी यूनिट होंगे उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, 7, सातों की सातों क्वांटिटी याद है तो हो जाएगा। हमने एक ट्रिक भी उसके लिए ध्यान में रखी थी, लेट्स सी कौन सा यहाँ अप्लाई होगा। सो सेंटीमीटर लेंथ है, किलोग्राम मास है, सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वोल्ट जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस का आता है, V आपने क्लास 10th में भी ओम्स लॉ में पढ़ा है। ठीक है, और वोल्टेज नहीं है, करंट होता तो बात अलग होती थी। ठीक है, वोल्ट तो कैलकुलेट होता है हमारे करंट के फ्लो के हिसाब से, तो D ऑब्वियस नहीं है। ठीक है, क्लियर है। बुक के अंदर से एक बार फंडामेंटल क्वांटिटीज बता देते हैं आपको ताकि तसल्ली हो जाए कि सारी चीज़ें बुक से ही है। सो हियर इट इज, ओके। और सेंटीग्रेड बहुत जगह आया है, आप देख सकते हो। ठीक है, जो डिग्री सेल्सियस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी को सेंटीग्रेड भी कहते हैं। सो दिस वॉज एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट। हम लोग सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी, थैंक यू वेरी वेरी मच।